प्यारे विद्यार्थियों, मात्र एक दिन पढ़ाई करके आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में 75 में से 75 अंक लेकर किस प्रकार से आ सकते हो। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके लिए संभव है अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के एक दिन पहले भी अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो पूरे आपके 75 में से 75 अंक आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं छूटेगा और पूरे के पूरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 75 में से 75 अंक लेकर आओगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताता हूं कि वो तरीका कौन सा है, कि किस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों एक दिन में तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो पूरी अंग्रेजी विषय की। खासकर प्यारे विद्यार्थियों ऐसे स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी लगभग प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इतने अंक इसमें लेकर आ सकते हो। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सबसे पहले तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि देखो ये वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पिछले साल का पेपर। अब मैं आपको इससे कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मात्र एक दिन पढ़कर आप लोग अपने पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपके पेपर में सबसे पहले आते हैं आपके क्या, इस प्रकार के अनसीन पैसेज, जो कि आपका 5 अंकों का ये होता है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंक का आपका दूसरा वाला अनसीन पैसेज होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको सही कर लेते हो ना, तो 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके अलावा आपके पेपर में इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नोट मेकिंग देखने को मिलती है। नोट मेकिंग प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम सरल होती है, कोई भी बच्चा इसको हल करना सीख सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अगर आपके 4 नंबर ये जोड़ दिए जाए, तो इस प्रकार से आपके 14 नंबर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बता देता हूँ, जैसे कि फुल फीस कंसेशन की, एक एसएलसी की। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको याद कर लेते हो, एक टीसी की याद कर लेना, एक लाउड स्पीकर की, तो आपके 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊं प्रश्न नंबर 5 के लिए। तो देखो एक तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध तैयार कर लो, और इसके अलावा देखो एक गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आप लोग पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर लो। 5 में से या तो आपको ऊपर वाला हल करना होता है या फिर नीचे वाला, ठीक है ना, दोनों नहीं करने। तो 5 नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपके इस प्रकार से ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों आपका इस प्रकार से एक चित्र दे दिया जाता है, जिसके ऊपर आपके भाव आपको व्यक्त करने होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्कूल है, जिसमें कि एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर कुछ भी 2-4 शब्दों में या आपको 3-4 लाइनों में आपको लगभग पैराग्राफ लिख कर आना होता है अंग्रेजी में। ठीक है, और उसके अलावा देखो सेक्शन सी की पूरी ग्रामर मेरे द्वारा आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, जो कि एकदम सरल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो अपन ने डुअल डायरेक्टेड को भी कवर कर लिया। वीडियो नहीं देखा हो आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी, इनको अच्छे से जरूर देख लेना। ठीक है, अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 4 नंबर का पूरा कवर करवा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। और उसके अलावा देखो आपका जो प्रश्न नंबर 10 होता है ना, 10 में आपको इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपके 3 अंकों के होते हैं। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 अंक की ये आपकी पोएम होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों लगभग आपका 50-60 अंकों का पेपर तो एकदम ऐसा आता है कि उसी में से आप लोग हल कर सके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग एक रात अच्छे से मेहनत कर लो थोड़ी सी, तो इन क्वेश्चन आंसर को याद जरूर कर लेना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सबके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। अब चलो मैं आपको एक मास्टर प्लान बताता हूँ कि पास होने का तरीका क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो अभी तक तो मैंने आपको पेपर बताया, अब मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान बताता हूँ, जिसको फॉलो करके आपने अगर अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी ना, तो भी आप लोग आसानी से 75 में से 75 अंक लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। कौन कौन से टॉपिक है आपके पास में, जो भी पेपर है ना उसमें आपको अनसीन पैसेज हल करने हैं। क्या हल करने हैं, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज के अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको नोट मेकिंग हल करनी है। ठीक है ना, नोट मेकिंग प्यारे बच्चों आपको पता है कि 4 अंकों की आती है, 10 अंकों के प्यारे बच्चों पैसेज आते हैं। इसके अलावा देखो आपको एप्लीकेशन या लेटर के ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जरूर आते हैं। कुछ आईएमपी एप्लीकेशन मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपके ये नंबर ना कटे। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको 3 टॉपिक बता चुका हूँ, जो कि एकदम सरल है। ठीक है, चौथा टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों आपका रहा ग्रामर वाला। ठीक है ना, ग्रामर के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है,
ग्रामर के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान देना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपका ग्रामर वाला टॉपिक बिल्कुल भी ना छूटे। और 10 नंबर की प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि ग्रामर आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। और उसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक और आपका टॉपिक होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग कवर कर लेते हो ना, तो देखो यहाँ से आपके 6 नंबर कवर होंगे, क्योंकि देखो आपकी पोएम भी आती है, ठीक है ना। 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन आ जाती है। अब अगला टॉपिक अगर देखें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग निबंध को देख लो। निबंध आपके पेपर में परीक्षा में जरूर आता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। इस प्रकार से आपकी ये सामग्री ऐसी आती है जिसको आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप लोग थोड़ी बहुत समझदारी से इनको हल करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 75 में से 75 नंबर लेकर आ सकते हो, वो भी मात्र एक दिन पढ़कर। अब इसी के साथ में मैं आप सबको आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।